फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वस्ति क्रिएशंस। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये देखिए, ये टेडी का डिज़ाइन है जो मैं आप सबको आज बताऊंगी। साथ में ये बैरियर वाला डिज़ाइन भी मैं आज आपको बनाना बताऊंगी। सबसे पहले मैं ये दिखा देती हूँ। ये मैं 0 से 6 मंथ के बेबी के लिए, वैसे मैं 7, 8, 9 मंथ तक के बच्चों को आसानी से आ जाएगा। न्यूबॉर्न बेबी के लिए स्वेटर बना रही हूँ मैं। तो मैंने बैक साइड मैंने बना लिया है एंड ये मैंने राइट साइड भी मेरा बन चुका है। तो मैं जो लेफ़्ट साइड बनाऊंगी अब उसमें भी मैं यही डिज़ाइन डालूंगी सेम। तो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी अब मैंने कैसे बनाया ये डिज़ाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने इसमें राइट साइड फंदे मैंने इसमें 36 मैंने फंदे डाले हैं इसमें। सॉरी, मैं खुद ही भूल गई। मैंने मतलब फ्रंट साइड के वन साइड में मैंने 36 एंड बैक साइड में मैंने 60 फंदे डाले हैं। मैंने इसमें मतलब अगर आप ये डिज़ाइन, अगर आपकी वूल मोटी है तो आप 34 फंदे ही डालिए। मेरी ऊन बहुत ज़्यादा बारीक है तो इसलिए मैंने इसमें 36 डाले हैं। कुछ मेरा हाथ डिज़ाइन पे बहुत टाइट चलता है, इसलिए अगर आपका डिज़ाइन बहुत, आपका हाथ बहुत हल्का चलता है तो आप 34 फंदे पर ही ये बुनाई डालें। तो चलिए, मैंने ये 36 फंदे डाले हैं। फ्रेंड्स, ये मेरी जो ये बैरियर है इनकी मैंने फर्स्ट और सेकंड सिलाई उतार ली है। तो अब देखिए हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा। अब हमें हर एक फंदा, ये 2 सिलाई वाइट से ही बुननी है। तो ये मैंने 5 फंदे बॉर्डर वाले बुन लिए पर्पल वूल से ही। तो हमारा थर्ड सिलाई भी उतर चुकी है। अब हम इस सिलाई को भी बिल्कुल ऐसे ही उतारेंगे। यहाँ पर ये बॉर्डर बुन लेंगे 5 फंदों का। एंड नेक्स्ट ये सेकंड सिलाई एंड डिज़ाइन की 4th सिलाई है, वाइट से ही ये फुल सिलाई। जो लोग मेरे वीडियोस पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं तो जो भी वीडियो डालूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आपको मेरे कुछ समझाने में कुछ भी कोई भी परेशानी हो रही है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए, ताकि मैं, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं आपको कैसे समझा पा रही हूँ, उसके लिए तो आपको ही मुझे बताना पड़ेगा। तो अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताइए ताकि मैं अपनी गलतियों पर ध्यान दूँ और आने वाली वीडियो को अच्छे से आपको बता सकूँ। तो अब आप ये देखिए, ये जो मैंने बैरियर बनाना है, फर्स्ट और सेकंड राउंड हमारा 3 और 4 फंदों का कंप्लीट हो गया है। थर्ड और फोर्थ राउंड में मैंने टोटल सभी फंदे वाइट कलर से किए हैं। तो अब ये देखिए, अब इसमें हमें यहाँ पर दूसरा कलर यूज़ करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसके लिए पैरेट कलर लिया है, ग्रीन पैरेट कलर। और हमारे जो ये 3 फंदे वाइट है ये हमें वाइट ही रखने हैं, ओनली ब्रैकेट के अंदर ही हमें पैरेट कलर फिल करना है। तो अब हमारे ये देखिए 4 फंदे हैं बीच के, तो हमें इन्हें ग्रीन कलर, तो ये हमारा इस तरीके से बनेगा।
इसी तरीके से मैं ये पूरी सिलाई कंप्लीट करूँगी। तो अब देखिए ये नेक्स्ट सिलाई भी मुझे ऐसे ही कंप्लीट करनी है। ये मेरे 5 फंदे बॉर्डर के हैं एंड पैरेट की जगह पर मुझे ठीक करना है। वाइट फंदों पर वाइट ही, इसी तरीके से मुझे 4 सिलाइयाँ तारनी है, मतलब टोटल ये 4 सिलाई होनी है। तो ये देखिए मेरा ये ग्रीन कलर का 4th राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमें कंप्लीट सिलाई वाइट कलर से करनी है। अब हमें टोटल फंदे वाइट कलर से ही बुनने हैं। तो ये देखिए अब ये मेरे नेक्स्ट राउंड भी कंप्लीट हो गया है। मैंने 2 सिलाई वाइट की भी उतार दी है। तो हमने जैसे 4 फंदे पर्पल के और 3 वाइट के, मतलब डिज़ाइन हमारा वाइट और ग्रीन का है, बैकग्राउंड हमारा जो बेस है वो पर्पल का है, डिज़ाइन हमारा ओनली 2 कलर का है। तो हमें 3 फंदे एंड 4 फंदे पर्पल के रखे थे। तो इसी तरीके से हमने यही प्रोसेस अब ऊपर करना है। तो अब देखिए हमें क्या, तो ये जो हमारे 4 फंदे हैं ये हमें पर्पल के कर देने हैं 4 फंदे। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके यहाँ पर 4 फंदे आ रहे हैं या 3 फंदे आ रहे हैं। तो हमारे ये ग्रीन वाले फंदे, ग्रीन वाले जितने भी फंदे हैं ये हमें पर्पल में लेने हैं, क्योंकि ये हमारा बैकग्राउंड है एंड जो डिज़ाइन है वो 3 फंदों पे है। तो ये हमें वाइट करने हैं। 1 2 3, ये देखिए ये फिर 4 फंदे हमें पर्पल में जिस तरीके से हमने स्टार्ट किया था वैसे ही हमें इस डिज़ाइन का एंड करना है। और ये डिज़ाइन वाकई में बहुत खूबसूरत लगता है, खास करके बॉय जैकेट पर अगर ये डिज़ाइन स्टार्टिंग से ही बनाया जाए तो बहुत सुंदर लगता है। 4 1 3 हमें 2 सिलाई ऐसी ही उतारनी है, दोनों सिलाइयाँ। नेक्स्ट सिलाई भी हमें इसी तरीके से करनी है। अब ये देखिए हमारे यहाँ पर ग्रीन के 3 ही फंदे थे, तो हमें ये 3 ही पर्पल में कर लेने हैं। अब हमारा ये बॉर्डर स्टार्ट हो गया। अब हमें ये सिलाई भी बिल्कुल इसी तरीके से कंप्लीट करनी है। उल्टी सिलाई भी हमें ऐसे ही कंप्लीट करनी है। 4 पर्पल एंड 3 वाइट, वाइट के ऊपर वाइट और पर्पल के ऊपर पर्पल। तो देखिए फ्रेंड, ये मैंने बैग वाला डिज़ाइन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है हमारा। तो मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ। स्टार्टिंग में ही अगर हमने स्वेटर हमारा, तो ये देखिए फर्स्ट एंड सेकंड राउंड हमारा 3 वाइट 4 पर्पल, 3 और 4th राउंड में हमने सेम कलर किया है जिस कलर का हमें डिज़ाइन बनाना है। और 4 5 6 8 4 लाइन्स हमने 4 सिलाई जो है हमने पैरेट कलर की निकाल ली है। इस तरीके से बॉय स्वेटर में ये डिज़ाइन वाकई में बहुत सुंदर लगता है। इस डिज़ाइन को बनाने की बस सबसे ख़ास बात जो ध्यान रखने की है ना, वो सिर्फ यही है कि हमें ये 3
और 3 के बीच में जो 4 आते हैं, ये हमें टोटल 4 ही रखने हैं यहाँ पर। अदरवाइज़ हमारे साइड में, जैसे हमारे अब मेरे तो यहाँ पर कम फंदे 36 फंदे हैं, 36 फंदे में एक साइड इधर आ गई, एक साइड इधर आ गई। अगर आपका यहाँ पर एक फंदा बचता है, 2 फंदे बचते हैं, 3 या फिर कंप्लीट 4 हो जाते हैं। लेकिन आपके जितने भी फंदे बचते हैं, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, वो आपको इसी तरीके से बनाने। ज़रूरी नहीं है कि आपके अगर यहाँ पर बीच में 4 है तो यहाँ पर भी 4 ही आने हैं। सिर्फ ज़रूरी इतना है कि आपको 3 एंड 3 ये जो लाइनें हैं इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ 4 फंदे लेने हैं। हमारा ये जो ब्रैकेट बन रहा है इसके अंदर 4 फंदे आने हैं, चाहे इधर हमारा 1 है या 1, क्योंकि ये डिज़ाइन बैरियर वाला कटिंग वाला दिखाते हैं, कटिंग का है इस तरीके से। तो बहुत से मैंने ये डिज़ाइन कई स्वेटर में बनाया हुआ है, किसी में मेरे यहाँ पर 1 फंदा भी आ जाता है, किसी में 2 भी है। तो अब यहाँ पर देखिए, एक तरफ तो मेरे 4 फंदे हैं और इधर मेरे 3 फंदे हैं। मेन ज़रूरी यहाँ का होता है, यहाँ पर हमारे 4 ही फंदे होने हैं। तो ये देखें हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है तो एंड स्वेटर में। लेकिन अभी मुझे ये टेडी को डिज़ाइन बनाने के लिए मुझे इसमें अभी कुछ जिस तरीके से मैंने यहाँ पर मेरे ऊपर ये बॉर्डर है, यहाँ पर कंधे का, यहाँ पर मेरा ये देखिए 3 एंगल प्लान बना हुआ है। तो मुझे अभी इसी तरीके से ये 3 एंगल बैरियर के ऊपर प्लान बुनना है। उसके बाद यहाँ मुझे टेडी बनाना है। मतलब डिज़ाइन का रुख इस तरीके से होगा कि एक पर्दे में नीचे टेढ़ी हो जाएगा और एक पर्दे में थोड़ा ऊपर ऊपर टेढ़ी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा ये प्लान बुन लेती हूँ, उसके बाद ये टेढ़ी डिज़ाइन स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस टेढ़ी के डिज़ाइन को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मैंने यहाँ पर मेरा ऊपर प्लान है और नीचे डायरेक्ट डिज़ाइन डाला था मैंने। लेकिन मैं इसमें सेकंड पीस में मुझे जितना मैंने स्पेस वहाँ पर छोड़ा था इतना ही मैंने स्पेस यहाँ पर छोड़ा है। तो अब ये देखिए 29 फंदों पर डला हुआ डिज़ाइन है। तो अब हमें क्या करना है, मैंने 5 फंदे हमारे बॉर्डर के हो गए हैं, तो मेरे पास टोटल 31 बचे टेढ़ी के डिज़ाइन के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे 5 फंदे अपने इधर छोड़ देने हैं। 1 2 3 4 5 फंदे ये एक्स्ट्रा इधर छोड़ देने हैं मुझे। और उसके बाद में 1 2 3 4 5 फंदे नहीं, मुझे यहाँ पर 6 छोड़ने हैं, क्योंकि 4 फंदे तो हमारे डिज़ाइन के हो गए हैं, 2 फंदे एक्स्ट्रा। ये अब हमें सबसे पहले ब्लैक कलर लेना है एंड फिर 7 कलर वाइट के। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब हमें फिर एक फंदा ब्लैक एंड 3 फंदे हमें पर्पल के बनाने हैं। 1 2 3। अब इसके बाद फिर से यही प्रोसेस करना है। ब्लैक, एक फंदा ब्लैक कलर का एंड 7 फंदे वाइट कलर से बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। फिर हमें 1 फंदा ब्लैक का लेना है। तो अब ये हमारा टीडी का डिज़ाइन डल चुका है। जो हमारी इसकी फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट सिलाई है, वो कंप्लीट हो चुकी है। अब ये देखिए मेरे पास बॉर्डर से एक्स्ट्रा 3 फंदे बचे हैं यहाँ पर। तो अब हम इन्हें पर्पल से ही बुन लेंगे। 1 2 3, ये उल्टी सिलाई, एंड अब देखिए ये मैंने हमारे 3 फंदे थे, 3 फंदे में से एक फंदा मैंने कम कर लिया है और हमें अब ये ब्लैक बना देना है। एक फंदा इधर टेडी के डिज़ाइन में एक्स्ट्रा कर लेंगे और फिर वाइट एंड अब देखिए हमें
यहाँ पर हमारा ये तीसरा कलर यूज़ होगा। इसमें देखिए मैंने यहाँ पे ये पैरेट कलर यूज़ किया है, तो अब सेकेंड सिलाई पे हमारा तीसरा कलर भी यूज़ हो जाएगा। तो मुझे इस तीसरे कलर के 6 फंदे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हमें ये वाइट फंदा यहाँ पर वाइट ही रखना है और ब्लैक फंदा हमें यहाँ पर ब्लैक ही रखना है। लेकिन हमारे ये जो पर्पल वाले हैं ये हमें वाइट बना लेने हैं। सॉरी, ये हमें वाइट नहीं, हमें ब्लैक बनाने हैं यहाँ पर। 1 2 3 4 एंड 5। अब ये देखिए फिर से एक फंदा हमें यहाँ पर वाइट बना लेना है और फिर हमें यही प्रोसेस करना है। 6 फंदे हमें ग्रीन कलर के बनाने हैं। फाइव 6 बस हमारे कलरफुल डिज़ाइन थोड़े से डिफ़िकल्ट इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें धागे ऊन हमारी बहुत ही लग जाती है, लपेट आते रहते हैं हर सिलाई पे। आप दूसरी सिलाई पे वैसे तो लपेट उतर ही जाते हैं। तो अब ये देखिए हमारी ये थर्ड सिलाई हम स्टार्ट करेंगे। तो हमने फर्स्ट सिलाई स्टार्ट कर चुके हैं, सेकंड भी, अब हमारी थर्ड पर। तो हमें कोई फंदा इंक्रीज़ नहीं करना है। तो ये देखिए हमें ब्लैक के ऊपर ब्लैक ही बनाना है एंड हमें वाइट को ग्रीन कर देना है इस टाइम। सॉरी, देखिए वाइट के ऊपर वाइट ही और एंड ब्लैक के ऊपर हमें ब्लैक। लेकिन अब हमारे ये बीच के ब्लैक के फंदे हैं, ये हमें फिर से वाइट ही कर देने हैं। फिर से यही प्रोसेस हमें यूज़ करना है। ये देखिए तीसरी सिलाई कंप्लीट होगी हमारी। तो अब देखिए अब हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब हम फोर्थ सिलाई पर आ गए। अब तो फोर्थ सिलाई में हमें इंक्रीज़ करना है एक फंदा। तो अब इंक्रीज़ हमेशा हमारी बॉर्डर वाली लाइन से ही होगा जिससे हम बॉर्डर बना रहे हैं। तो ये ब्लैक कलर है और अब हमें वाइट कलर से एक फंदा है एंड फिर हमें ये पैरेट कलर कर देने हैं। 1 2। लेकिन इस बात का ध्यान रखें अपनी बार बार ऊन को आराम से सुलझाते रहें, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी क्योंकि इनमें लपेट बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो आप हर सिलाई पे लपेट उतारते रहें ताकि बुनाई करने में दिक्कत ना आए। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमने यहाँ पर एक फंदा इंक्रीज़ किया था लेकिन हमें पैरेट का यहाँ पर कम कर देना है। तो इस पैरेट को कम करके हमें यहाँ पर वाइट के 2 फंदे बना देने हैं। वाइट हमारे 2 हो गए एंड ब्लैक को ब्लैक ही रहने देंगे हम अब। और ये बीच के 3 फंदे वाइट ही, फिर
जिस तरीके से हमने यहाँ पर एक फंदा कम कर दिया था ग्रीन का, और 4 सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। तो अब फिर हमें 6 सिलाई भी, 5th सिलाई भी सेम ऐसे ही ब्लैक के ऊपर हमें ब्लैक ही लेना है, कोई फंदा इंक्रीज नहीं करना है। वाइट एंड फिर पैरेट, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमें वाइट को वाइट ही रहने देना है, एंड ये वाइट हम ब्लैक कर लेंगे अब यहाँ पर, और ये हमें वाइट कर लिया है अब हमने यहाँ पर। ये देखिए 1 2 3 4 5th सिलाई पे आ रहे हैं हम। तो हमने वाइट का ब्लैक किया है, ब्लैक का वाइट, और अब हमें यहाँ पर 5 फंदे, तो 3 फंदे अब हम यहाँ पर वाइट एंड 3 फंदे हम ग्रीन के बनाएंगे। 1 2 एंड 3। तो देखिए ये हमने 5th सिलाई पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक ग्रीन का वाइट बनाया है, वाइट के ऊपर ब्लैक एंड वाइट, और फिर ये वाइट ही बनाने हैं हमें। और यहाँ पर हम इसे वाइट एंड ब्लैक, 2 एंड 3 5 फंदे, फिर वाइट एंड पैरेट, 1 2 3 4 5 and 6 and white। 1 2 3 4 5 हम मतलब हमें पहले सबसे पहले ग्राफ बना लेना है। ग्राफ बनाने के बाद हम जितनी भी जो भी सिलाई कंप्लीट करते तो उस सिलाई पे हम राइट का मार्क कर देना चाहिए, ताकि हमें आसानी रहे कि हम कौन सी सिलाई का नंबर है वह हमें कौन सा डिज़ाइन डालना है। तो अब देखिए यहाँ तक हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। तो अब हमारी 6 सिलाई स्टार्ट होगी। तो अब देखिए 6 सिलाई में हमें क्या करना है, हम ब्लैक के ऊपर ब्लैक ही रखना है हमें। तो ये हमें ब्लैक के ऊपर ब्लैक, मैं अब आपको बिल्कुल ऐसे ही बताऊंगी जैसे मैं खुद फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। एंड फिर वाइट के ऊपर वाइट हो गया। फिर देखिए 1 2 3 4 5 हमें ग्रीन कर लेने हैं फंदे। 1 2 3 4 एंड 5। अब हमारे ये 5 फंदे ग्रीन हो चुके हैं। तो अब ये देखिए यहाँ तक हो गया है। तो 1 और 2 फंदे हमें वाइट के बनाने हैं। 1 एंड 2 फंदे हमारे वाइट हो गए। अब ये देखिए फिर एक फंदा हमें ब्लैक में, 1 फंदा में ब्लैक में, यानी कि ब्लैक के ऊपर ब्लैक बनाना है। ब्लैक के ऊपर हमारा ये ब्लैक हो गया। अब नेक्स्ट में देखिए हमारा अब फिर एक फंदा वाइट है। अब देखिए वाइट के ऊपर अब फिर हमें 1 2 3 फंदे ग्रीन करने हैं। 1 2 एंड 3 के बाद हमारे ये फिर हमें अब ये पहला पैरा एक पैर हो गया हमारा, भी ये सेकंड पैर है। तो अब जैसे हमने इधर किया है सेम उसी तरीके से वही प्रोसेस हमें इधर करना है। तो अब ये देखिए हमें एक फंदा वाइट एंड ब्लैक, तो ब्लैक के बाद देखिए यहाँ पर 2 फंदे किए हुए हैं हमने वाइट के। तो 1 2 2 फंदे वाइट हो गए।
अब हमारे 5 फंदे बचे, ये हमें ग्रीन ही कर लेने हैं। अब ये देखिए हमें वाइट के ऊपर वाइट ही और ब्लैक के ऊपर ब्लैक। अब ये हमारी 6 सिलाई भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम 7 सिलाई पर आए हैं। तो अब ये देखिए 7 सिलाई पे हमें ब्लैक वाला फंदा यहाँ पर कम करना है। तो अभी हमें ये ब्लैक फंदा अपना पर्पल में कर लेंगे एंड नेक्स्ट फंदा हमें ब्लैक करना है। वाइट वाला फंदा हमारा ब्लैक हो जाएगा, लेकिन वाइट वाले फंदे यहाँ पर देखिए हमारे कितने होने हैं। वाइट हो गया एक फंदा हमारा। नेक्स्ट ये हमने वाइट बना लिया है एंड फिर ये हमारे, अब देखिए यहाँ पर 3 फंदे हमारे ग्रीन हो जाएंगे। 1 2 एंड 3 फंदे ग्रीन हो गए यहाँ पर। फिर 2 फंदे हमारे वाइट, 2 फंदे हमारे वाइट हो गए हैं। अब ये देखिए 2 फंदे वाइट, यानी कि वाइट के ऊपर अब हमें ब्लैक करना है। ब्लैक के ऊपर ब्लैक नहीं है, वाइट है, और वाइट के ऊपर ब्लैक। तो यहाँ पर हमें ब्लैक एंड इस वाइट को हमें, ब्लैक को हमें वाइट बना देना है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में हमने ब्लैक, वाइट के ऊपर ब्लैक बनाया, फिर वाइट, और फिर हमें 1 2 3 4 5, अब हमें 5 ग्रीन बना देने हैं। तो अब हमारे 1 2 3 4 एंड 5। अब इसी तरीके से सेम प्रोसेस करना है हमें जैसे हमने इधर किया। ब्लैक को वाइट बना देंगे, यहाँ पर हमें ये ब्लैक और फिर 2 वाइट हो जाएंगे हमारे, 1 एंड 2। अब यहाँ पर हमें 3 ग्रीन, 1 2 एंड 3, फिर हमें वाइट एंड ब्लैक। एक फंदा कम हो रहा है, ये अब हम पर्पल बना लेंगे। अब ये देखिए ये हमारी 7 सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम 8 सिलाई पे आए हैं। अब हमें ये कंप्लीट करनी है, तो हमें ब्लैक के ऊपर ब्लैक ही बनाना है। और नेक्स्ट कलर हमें ब्लैक के ऊपर ब्लैक हो गया, लेकिन नेक्स्ट हमें ये जो 3 हमारे ग्रीन है ये भी हमें वाइट बना लेने हैं। तो यानी कि 1 2 3 4 5 हमारे वाइट फंदे बनेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। अब ये देखिए ये 5 फंदे वाइट बना लिए हैं मैंने। अब ये 5 के बाद एक हमें ब्लैक करना है, यानी कि वाइट का ब्लैक हो गया है। अब उसके बाद फिर हमें वाइट के बाद ब्लैक के बाद फिर एक वाइट, और एंड वाइट के बाद 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 3 के ऊपर 5 के ऊपर 7, यानी 1 1 1 2 फंदे हमारे इंक्रीज हो जाएंगे ग्रीन कलर के। तो अब हमें एक एक फंदा दोनों तरफ बढ़ा देना है। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये देखिए। तो हमारे ये एक एक फंदा इंक्रीज हो चुका है। अब इसी तरीके से हमें सेम प्रोसेस करना है जैसे हमने इधर किया था, एक ब्लैक एक वाइट फिर ब्लैक, एंड अब हमारे यहाँ पर 5 फंदे वाइट के, 1 2 3 4 एंड 5। अब हमें ब्लैक के ऊपर ब्लैक, और सेम प्रोसेस हमें बॉर्डर ऐसे ही बना। अब ये देखिए मेरी 8 लाइन भी कंप्लीट हो गई है। अब हम 9th लाइन पे आ गए हैं, 9वीं सिलाई पे। तो अब देखिए हमें एक फंदा, हमें यहाँ देखिए यहाँ पर तो एक फंदा इंक्रीज़ हो रहा है, तो हमें ये ब्लैक बनाना है। 1,
एक, अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 फंदे हमें ब्लैक बनाने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 1 2 3 4 5 6 7, 7 फंदे हमारे ब्लैक हो गए। 1 और 2 फंदे हमारे वाइट, 1 एंड 2 फंदे हमारे वाइट हो गए हैं। एंड सेम प्रोसेस हमें 2 फंदे हमारे वाइट नहीं है, एक फंदा वाइट है, इससे मैंने मिस्टेक की हुई है ग्राफ में। अब हमें एक एक फंदा ग्रीन का बढ़ा देना है, इंक्रीज कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। पहले हमारे 3 5 7 9 एक एक फंदा दोनों तरफ इंक्रीज हो रहा है हमारा। अब ये ब्लैक हमें वाइट, और अब हमें ये 7 फंदे 2 3 4 5 6 एंड 7। अब ये देखिए मेरी ये सिलाई भी कंप्लीट हो गई। अब हमें एक फंदा और इंक्रीज करना है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये फंदा हम ब्लैक बना देंगे। ब्लैक के बाद में अब ये देखिए 1 एंड 2 फंदे हम वाइट बनाएंगे। 1 एंड 2 फंदे हमारे वाइट बन गए हैं। फिर हमारे 1 एंड 2 फंदे फिर हमारे ब्लैक बनेंगे। 1 एंड 2। अब ये फंदे, अब ये हमारे यहाँ पर हाथ की शेप बनने जा रही है टेडी के। पैर तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पर ब्लैक तक। अब हमारे यहाँ से हाथ की शेप बनने जा रही है। तो अब ये देखिए 2 फंदे हमारे हो गए। तो 1 2 3 4 फंदे हमें वाइट बनाने हैं। 1 2 3 एंड 4 फंदे हमारे वाइट बन गए हैं। और हमारे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे हमें ग्रीन ऐसे के ऐसे ही बनाने हैं। इसमें कोई ना ही हमें कम करना है और ना ही हमें फंदा बढ़ाना है। तो 1 2 3 4 5 6